इमेजिन करो तुम एक 4 डब्बे वाली ट्रेन में चढ़ते हो, पर ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन के डब्बों में गैस भरी है और ये गैस इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो कुछ सेकंड्स में ही तुम्हें जान से मार देगी। और इसलिए तुम्हें इस ट्रेन में चढ़ने से पहले एक मास्क दिया जाएगा। और अब तुम सोच रहे हो कि उस मास्क को पहनकर तुम बच जाओगे, पर नहीं भाई, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि उस मास्क की लिमिट भी 5 मिनट ही है। यानी तुम्हें 5 मिनट के अंदर उस ट्रेन से निकलने का कोई रास्ता या कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। और अगर तुमने 5 मिनट के अंदर वो ट्रेन से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो भाई तुम्हारा तो खेल खत्म है। अरे यार अब तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ये गेम तुम नहीं, हमारी प्यारी उसागी खेलेगी सीजन 3 एलिस इन बॉर्डरलैंड में। और वैसे मैं बता दूं कि ये जो ट्रेलर में आप जो ट्रेन वाला गेम देख रहे हो, ये एलिस इन बॉर्डरलैंड रिट्राई जो जापानीज मांगा वर्जन है उसका 2 ऑफ हार्ट्स है। और इसी तरह सीजन 3 के सारे ही गेम्स कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। और अभी इसी वक्त मैं और तुम साथ बैठकर इन्हीं सारे गेम जो जो ट्रेलर में दिखाए गए उनको डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे कि सीजन 3 में क्या होने वाला है भाई। पर अब बाकी गेम्स में जाने से पहले प्लीज एक छोटा सा काम, जल्दी नीचे नीचे यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जल्दी जल्दी दबाओ। एनीवेज दूसरा गेम जो हमें ट्रेलर के स्टार्ट में ही दिखाया गया, जिसका नाम होने वाला है लेजर ब्लिट्स रन। अब ये गेम तो आपको देख के ही समझ आ गया होगा भाई ये बड़ा सिंपल है पर डेडली है। रूल्स काफी सिंपल है, सामने से कुछ लेजर्स आएंगे और तुम्हें उनसे बच के उन्हें डॉज करते हुए गेम अरीना के दूसरे एंड पहुंचना है। और मजे की बात तो ये है कि भाई ये गेम भी उसागी खेलने वाली है। मगर यार एक चीज मेरे समझ से परे है कि भाई ये व्हील चेयर वाला बंदा भी आखिर इस गेम को खेल रहा है। और भाई इस गेम में क्लियरली दिख रहा है कि इस गेम में फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, और भाई इस बंदे में तो फिजिकल स्ट्रेंथ है ही नहीं। अब देखना होगा भाई ये बंदा कैसे गेम को कंप्लीट करेगा। और पता है तुम्हें, मुझे ना ये बंदा थोड़ा थोड़ा चीशिया जैसा वाइब दे रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है क्या? कमेंट्स में बताना। एनीवेज अब जो अगला गेम होने वाला है वो ये D2E2C3 वाला बॉक्स गेम। अब देखो इस गेम के लिए मेरे पास 2 थ्योरीज है और तुम्हें कमेंट करना है कि भाई तुम्हें कौन सा थ्योरी ज्यादा सही लगा। तो थ्योरी 1 के हिसाब से ये गेम मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन चेस होगा। अब अगर आप एक चेस प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि ये जो स्क्वायर्स के ऊपर लिखा हुआ है E2 C2 D3, ये सब चेस बोर्ड के स्क्वायर्स के नेम होते हैं। और थ्योरी 2 के हिसाब से ये गेम मोस्ट प्रोबेबली एक माइंड गेम होगा, जहां प्लेयर्स को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली तोड़ दिया जाएगा। और ये एक सर्वाइवल गेम होगा जहां प्लेयर्स को इन्हीं बॉक्सेस के अंदर सर्वाइव करना होगा। और प्लेयर्स को इस कदर मैनिपुलेट किया जाएगा जैसे पिछले सीजन में क्वीन ऑफ हार्ट्स ने अरिसु को किया था। और इतने ज्यादा इमोशनल टॉर्चर के बाद प्लेयर्स इवेंचुअली गिव अप कर दे और ये गेम कंप्लीट ही ना हो पाए। अब अगर या तो ह्यूमन चेस हो या फिर ये माइंड गेम हो, अगर कुछ भी हो भाई मजा तो हमें भरपूर आने वाला है। और हाँ, अपने ओपिनियन बताना कि तुम्हें क्या लगता है कौन से गेम होने के ज्यादा चांसेस है। अब अगला गेम ये ब्लास्ट गेम होगा जिसका नाम होगा ब्लेज काउंटडाउन। अब इस गेम में प्लेयर्स को एक टाइम लिमिट दी जाएगी और उसके साथ साथ कुछ क्लूज भी दिए जाएंगे, जिन क्लूज की मदद से उन्हें सेफ जोन ढूंढना पड़ेगा टाइम लिमिट खत्म होने से पहले, वरना तो फिर तुम्हें पता ही है टाइम खत्म और बूम। अब अगला बड़ा गेम जो हमें देखने को मिला, जो हमारी उसागी भी खेल रही थी, जिसका नाम होगा क्लाइंबिंग हिल। और इस गेम में भी हमेशा की तरह प्लेयर्स के पास एक टाइम लिमिट होगा, जिस टाइम लिमिट के अंदर प्लेयर्स को एक टावर पे चढ़ के ऊपर जाना है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि उसागी कितनी अच्छी क्लाइंबर है। ट्रेलर में हमें थोड़ा सा क्लिप दिखाया गया जहाँ उसागी इस टावर से गिर रही थी, लेकिन उसी के साथ एक और उसका पार्टनर भी था। भाई कोई भी हो, ये आरिसु तो नहीं था, बट जो भी था इसने उसे बचा लिया होगा, क्योंकि आगे जाके हमने ट्रेलर में देखा कि उसागी उस टावर के ऊपर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब भाई वो ये गेम सक्सेसफुली जीत जाएगी। अब अगला गेम भाई इस ट्रेलर का सबसे डेडली गेम होने वाला है, और हाँ उसको ऑलमोस्ट सबने ही गेस कर लिया होगा, गुड फॉर्च्यून बैड फॉर्च्यून। ये गेम एक जापानीज टेंपल के अंदर खेला जाएगा और ये गेम भी एलिस इन बॉर्डरलैंड रिट्राई के मांगा से उठाया गया। अब ये गेम थोड़ा दिमाग वाला गेम होगा, क्योंकि इस गेम में प्लेयर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली प्लेयर्स को एक एक फॉर्च्यून निकालना होगा और वो फॉर्च्यून डिसाइड करेगा कि गेम उनके लिए कितना हार्ड होगा या इजी। अब अगर गुड फॉर्च्यून आया तो तुमसे बहुत ही इजी सवाल पूछे जाएंगे, मान लो 2 + 2 = 4, तो कोई भी बता देगा 4, तो तुम बच जाओगे। मगर भाई ट्रेलर में तो हमने कुछ और ही देखा भाई, इतने सारे हजारों फ्लेमिंग एरोज एक साथ एक ही जगह पे आ रहे थे भाई, जिसका मतलब किसी प्लेयर का वहाँ बैड फॉर्च्यून निकला होगा और उससे बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया और भाई उसके तो लग गए। अब ये गेम क्लियर तभी होगा जब सारे प्लेयर्स अपना अपना फॉर्च्यून लैंप बुझने से पहले निकाल लें। अब हमने एक गेम में अरिसु को भी खेलते हुए देखा, जो था वो डाइस गेम, जिसमें बहुत सारे कलर के अलग अलग डाइसेस रखे हुए थे, जिसे देखते ही साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये गेम पूरी तरह से लक का गेम होगा। अब ट्रेलर में हमें कुछ और भी गेम्स दिखाए गए, जैसे वो लैब वाला गेम और फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला गेम। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों गेम्स नेटफ्लिक्स ने खुद ही बनाए हैं, क्योंकि भाई इसका कहीं से भी एडेप्शन नहीं है। मुझे पर्सनली ट्रेलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 3 के लिए। और इस ट्रेलर में बहुत से हिडन क्लूज ऐसे भी है जो तुमने पक्का मिस किए होंगे, और उन हिडन डिटेल्स की मदद से मुझे पता है कि भाई सीजन 3 में क्या होने वाला है, और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जाने से पहले सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे।